गुड इवनिंग। हम हैं बिलियनियर ट्रेडर और आज का तारीख है 15/5/2026 और टाइम हो रहा है अराउंड 6:02 और हम न्यूयॉर्क सेशंस के लिए एनालिसिस परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिकली फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है थोड़ा करेक्शन मोड में है और एक बुलिश रैली के बाद वापस थोड़ा करेक्शन ले रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हो जो आप देख रहे हैं डेली में, ये आपने बहुत बार स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी देखा होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे एक्चुअली लिक्विडिटी ग्रैबिंग होती है। अब ये डेली टाइम फ्रेम में बना है तो आप समझ सकते हैं कि कितना अलग ही तरीके से इस बार लिक्विडिटी ग्रैबिंग होने वाला है। सो बी केयरफुल, स्मार्ट ट्रेडली। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्विच करते हैं 4 आवर्स में। ठीक है, 4 आवर्स में देखें तो अभी हमारे पास क्या क्या सिनारियोस अवेलेबल है वो हम मार्क कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास ये है लोअर लो। ठीक है, अभी हमारे पास जो करंट स्ट्रक्चर है मार्केट का, उस करंट स्ट्रक्चर का हमारे पास ये है लोअर लो। तो हमने लोअर लो मार्क कर लिया है पहले तो। और हायर हाई कहाँ पे होगा इसका, तो देखा जाए तो पहला हायर हाई तो यहीं होगा, लेकिन हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। तो हम अभी करंट सिनारियो में बात करते हैं। तो करंट सिनारियो में बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या हो जाता है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट में अपना डायरेक्शन बदलने की कोशिश करता है मार्केट। अब वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मार्केट कम्प्लीटली बुलिश होने का मतलब जाने से पहले, अभी जैसे कि आप नोटिस किए हों कि पहले इसी तरीके के मार्केट में पैटर्न्स बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली बुलिश रैली रहा, लेकिन वो फंडामेंटल्स की वजह से रहा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बुलिश हो गए। तो अब सीधी सी बात है, मार्केट को चाहिए फ्यूल, फ्यूल इन द सेंस लिक्विडिटी, तो वो बिना लिए तो जाएगा नहीं ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है कि 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे वन टाइप ऑफ मार्केट में अपना डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है, उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक भी बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म होता नहीं है। और यहाँ पे कोई भी तरीके का अनमेटिकेटेड एरिया नहीं है, अनमेटिकेटेड पीओआई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मार्केट जो है एक अनमेटिकेटेड वीक के पास आता है 4 आवर टाइम फ्रेम में, और वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग करता है। चलिए थोड़ा डीप में बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे हमको ध्यान से देखना रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट एक बार में जो है यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग एरिया परफॉर्म करता है। जैसे लिक्विडिटी ग्रैब होता है उसके बाद क्या होता है, अगेन वन टाइप ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप फॉर्मेशन बनाता है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का जब फॉर्मेशन बनता है, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट को चाहिए होता है इंड्यूसमेंट। अब ये लैग में देखें तो ये कंटिन्यूसली एक रैली जा रही थी, फिर उसके बाद पुल बैक आता है। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर वो एक्सट्रीम तक आ रहा है। अभी जब एक्सट्रीम तक मार्केट जब आएगा, ठीक है, जब मार्केट एक्सट्रीम तक आएगा तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहती है हमारे पास। सबसे पहला पॉसिबिलिटी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा, 1 आवर में थोड़ा और रिफाइन हो जाएगा। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आ गया। और दूसरा जो होता है लो या हाई, तो ये एरिया आ गया। तो हमारे पास 2 पीओवाइस है फ़िलहाल के लिए। स्विच टू 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में अभी हम बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर समझेंगे तो कैसा हो, यहाँ पे देखेंगे जैसे कि 1 आवर में मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है, वापस से पुल बैक लेता है, पुल बैक लेके एक हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद ये जो पहला जो इंड्यूसमेंट लेवल था, ठीक है, उसका लिक्विडिटी ग्रैब होता है। अब ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद वापस से यहाँ पे मार्केट हाई तक जाता है और हाई का लिक्विडिटी लेता है। तो हमारा जो अब हाई है वो इवेंचुअली यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे जब होने के बाद फिर से मार्केट नीचे आता है। ठीक है, नीचे आता है, अगेन लिक्विडिटी ग्रैब करने का कोशिश करता है। ये लिक्विडिटी जब ग्रैब करने की कोशिश किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अराउंड 600-700 पिप का मूव दिया। अब वो मूव देने के बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर बेस बनाने की कोशिश करता है और एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ में, बट यहाँ पे मार्केट
फ्लिप होता है। फ्लिप अगर आप थोड़ा अच्छे से एनालिसिस जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लिप एंट्री मॉड्यूल क्या होता है या कंटिन्यूएशन ट्रेंड कंटिन्यूएशन मॉडल क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल का मुंह आता है और सेल कंटिन्यू करता है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोई भी मार्केट में बाइंग साइड का चेंजेस नहीं आया, ये कंटिन्यू एक सेल साइड चल रहा है। अब ये सेल साइड कहाँ तक चल सकता है, वो हमारा मेन मुद्दा होगा कि ये सेल जो है कहाँ तक चल सकता है। तो चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या एरियाज हमारे पास होंगे। सो अगर मैं इस जो हमने 4 आवर के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ किया था उसको थोड़ा रिफाइन करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आप तो ये ऑर्डर ब्लॉक को ब्रीच किया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में कुछ है नहीं। कहीं लेफ़्ट साइड में अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ दिख रहा हो तो एक ही एरिया बचा है जो कि ये है, ठीक है। ये एकदम से लो के पास में है। सो पॉसिबल रह सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए पहले, ऊपर जाने से पहले। अभी थोड़ा डीप जाके देख लेते हैं। तो 30 मिनट्स में भी वही सेम सिनारियो है। अगर 30 मिनट्स में भी मैं रिफ़ाइन करूँ तो देखिए वही हो रहा है। यहाँ पे ये जो टैप किया, टैप करने के बाद वापस से रिएक्शन दिया, अगेन फ्लिप चल रहा है। अगेन से मार्केट जो है फ्लिप एंट्री मॉड्यूल जो है परफॉर्म कर रहा है, अगेन सेल कंटिन्यूएशन के साइड में देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ग्रैबिंग वाला सिनारियो है, स्टॉप लॉस ग्रैबिंग। बाकी आप 5 मिनट्स में भी आके देखें तो यहाँ पे एक ये पूरा का पूरा जोन है। और 5 मिनट्स का एग्जैक्ट अगर हम बात करें कि भाई कोई हमारे पास POI हो जो एकदम पिन पॉइंट हो, तो ऐसा तो नहीं है फ़िलहाल हमारे पास, क्योंकि ये सारे मेटिकेटेड है। तो हम ये पूरा एक जोन को लेके चलेंगे और ये लो को लेके चलेंगे कि यहाँ तक एक्सपेक्टेड रहेगा अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो। बात रही यहाँ पे क्या बोलते हैं 5 मिनट के स्ट्रक्चर की, तो ये कंटिन्यूसली ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म किए जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म किया, उसके बाद मार्केट आया, इंड्यूसमेंट लिया, फिर से ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर मार्केट परफॉर्म कर रहा है। सो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये जो है मार्केट अगेन सेल में कंटिन्यू करे, ठीक है। अभी देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, ये सेल के लिए तैयार है। मार्केट जो है वो सेल के लिए तैयार है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन जैसा होना पॉसिबल रहेगा कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करे और नीचे जो है अराउंड 200-250 पे पड़ा है अभी भी, जो कि मार्केट ग्रैब कर सकता है। और न्यूयॉर्क सेशन है, तो सेशन वाइज भी अगर हम देख ले तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो भी देख लेते हैं। अभी आज जो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे हुआ, ठीक है, न्यूयॉर्क, फिर यहाँ पे अराउंड इस जगह पे क्या अराउंड अपना लंदन चालू होता है। यहाँ से लंदन का स्टार्ट होता है, वहीं ऑर्डर ब्लॉक टैप करता है और वहीं से मार्केट वापस से पुश कर रहा है। तो ये फ्लिप टाइप चल रहा है अभी फ़िलहाल तो। और अगर मैं एंट्री की बात करूँ मैं, तो एंट्री तो बंद तो रही है, ठीक है। देखते हैं कल की तरह, कल जैसे हमने कैच किया था वैसे ही देखते हैं। अभी कोई एंट्री बनती है सही से तो इसमें हम प्ले करेंगे सेल साइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये हमारे अभी हम जो है फ़िलहाल जो है मैं फ़िलहाल जो है एज ए इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की तरह अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी इसमें सेल देखूँगा ना कि बाय, और वो भी कंफर्मेशन के बाद। लेट्स गो फॉर सिल्वर। Silver is going same again, it's going for sell, but let's do analysis, ठीक है।
अभी एनालिसिस में बात करें हम, तो यहाँ पे सबसे पहले लो की लिक्विडिटी ग्रैब होती है कुछ इस तरीके से। ये एक 90, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये पूरा का पूरा जो है एक रेजिस्टेंस जोन है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करेंगे कि क्या कर रहा है, ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। सो यहाँ पे मार्केट में पहली बार क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट में चेंजेस आता है। चेंजेस आने के बाद कंटिन्यूसली एक बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद इस जगह पे इंड्यूसमेंट लेता है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे इस जगह पे बॉटम पे ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद चलिए, सो आई एम बैक। सो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में जैसा कि देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद यहाँ पे मार्केट एक बुलिश परफॉर्म किया। बुलिश परफॉर्म करने के बाद अगर यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम पीओवाई देखें तो ये एक्सट्रीम पीओवाई जो रहेगा सिल्वर में यहाँ कहीं के लिए रहेगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट और नीचे आ सकता है। बट ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल लेग में आए, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और इस जगह पे मार्केट जो है फ्लिप कर गया है, जो कि मैं फ्लिप एंट्री मॉड्यूल बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने फ्लिप किया और फ्लिप की एंट्री बहुत सही होती है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे 5 मिनट्स में स्विच करके देख लेते हैं फटाफट। ओके, 5 मिनट्स में देखें तो ये लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ था, इस जगह पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ड्रॉप होता है। ड्रॉप होने के बाद ये एक लो बनाता है। लो बनाने के बाद ये एक वन टाइप ऑफ लिक्विडिटी ग्रैबिंग करता है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। फिर उसके बाद ऊपर पुश करता है बिना ऑर्डर ब्लॉक का और या बिना कोई लिक्विडिटी लिए नीचे आ रहा है। तो देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये एक ट्रैप करेगा। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये यहाँ से मार्केट जो है एक ट्रैप जोन बनाएगा। यहाँ पे सबको सेलिंग दिखा के बाइंग में जाके फिर सबकी लिक्विडिटी लेके फिर वापस से नीचे पुश कर जाएगा। तो कुछ इस तरीके का भी सिनारियो हो सकता है। तो हम वेट करेंगे और देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो ये रहा सिल्वर का, यहाँ पे एक ट्रैप जोन है और फिलहाल के लिए जो हमारे पास अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम का हाई जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और लो जो रहेगा यहाँ पे रहेगा। अब ये हाई और लो के बीच का हमको गेम देखना है, इस हाई लो के बीच में मार्केट कैसे प्ले करता है। जैसे प्ले करेगा उसी तरीके से हम अपनी एंट्री को बनाएंगे। स्विच टू नास्डैक। नास्डैक हम ज़्यादा डीप एनालिसिस में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो वन साइडेड चल रहा है और वन साइडेड का मतलब ये है कि वो कंटिन्यूसली बुलिश रन दे रहा है। यहाँ पे लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके, यहाँ पे लास्ट जो है एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक से टैप करता है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, थोड़ा आप रिफाइन करिएगा तो दिख जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, मार्केट वापस से ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म करने के बाद फिर ऊपर जाता है। अब करेक्शन के लिए नीचे आ रहा है। अगर नीचे में देखूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये जो है वीक है, वही एरिया है इसका पीओवाई एरिया। तो देख लेते हैं अगर और क्या जी, देखिए जैसे कि मैंने बताया 4 आवर के हिसाब से तो यही पीओआई एरिया है। तो यहाँ तक मार्केट आने की फुल ऑन पॉसिबिलिटी रखता है। इवेंचुअली गोल्ड, सिल्वर और नास्डैक तीनों ही ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। सिल्वर तो ऑलरेडी 7% आज माइनस चल रहा है। गोल्ड ऑलरेडी 2% के ऊपर माइनस चल रहा है। नास्डैक ऑलमोस्ट 2% के आसपास माइनस चल रहा है, ठीक है। तो और ये जो न्यूयॉर्क सेशन में क्या होगा कि न्यूयॉर्क सेशन में मैनिपुलेशन करना होना बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। बट स्टिल लेट्स सी क्या परफॉर्म होता है यहाँ पे। जो परफॉर्म होगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अभी जैसा कि मैंने लाइव में ही बताया था कि यहाँ पे सेल साइड दिखा रहा है बट ये लिक्विडिटी ग्रैब करना बाकी है। तो ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे मार्केट परफॉर्म करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।